हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने सुना होगा कि भूत अक्सर रात को दिखाई पड़ते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसे भूत के बारे में सुना है जो दिन के वक्त भी दिखाई पड़ सकते हैं? छलावा एक ऐसा भूत है जिससे रात के साथ साथ दिन में भी लोगों का सामना हो सकता है। एक ऐसा भूत जो अपना रंग रूप बदल सकता है। आज की वीडियो है छलावा की स्टोरी। छलावा एक ऐसी स्पिरिट है जिसका जिक्र साउथ एशियन फोकलोर्स में होता है। फोकलोर के अकॉर्डिंग छलावा एक ऐसी स्पिरिट है जो अपना रंग रूप बदल सकता है। जानवर, इंसान या कोई चीज छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। एक आत्मा छलावा कैसे बनती है? जब किसी इंसान की मौत छल से हुई हो, समय से पहले हुई हो, तब वो आत्मा छलावा बन जाती है। और जैसे उसके साथ छल हुआ है, वो आत्मा भी दूसरों के साथ छल करती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है, यहाँ तक कि छलावा से जान का खतरा भी होता है। ये आत्मा रात के साथ साथ दिन में भी किसी का भी रूप लेकर लोगों के आसपास रहती है और उन्हें धीरे धीरे अपने जाल में फंसाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। आमतौर पे छलावे जंगल, सुनसान जगहों में पाए जाते हैं। कहते हैं पानी के पास छलावा की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है। छलावा बाकी भूतों से अलग होते हैं। वो किसी को भी पजेस नहीं करते, ना ही वो किसी पर हमला करते हैं। छलावे ऐसे सिचुएशंस पैदा करते हैं जिससे लोगों का नुकसान हो, उनका एक्सीडेंट हो और कई बार तो मौत भी। कहते हैं छलावे इंसान को छू नहीं सकते, पर फिर भी वो बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं। वो लोगों के सामने इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, ऐसे इल्यूजन्स जो काफी रियल होते हैं, जैसे कि इस कहानी में नीति के साथ हुआ। नीति और रिया तब कॉलेज में थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते। एक बार कॉलेज में फोटोग्राफी का कंपटीशन हुआ। रिया को फोटोज क्लिक करना काफी पसंद था, उसे काफी शौक था फोटोग्राफी का, इसलिए रिया ने बिना देर किए कंपटीशन में हिस्सा ले लिया। वो काफी एक्साइटेड थी। उनके कॉलेज से 6 किलोमीटर दूर एक जंगल टाइप का एरिया था। रिया ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाकर फोटोज क्लिक करेगी। प्लान ये था कि नीति और रिया एक साथ जाएंगे और फोटोज क्लिक करके घर लौट आएंगे, पर प्लान के अकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं। नीति और रिया अलग अलग कोर्स कर रहे थे कॉलेज में। नीति को कॉलेज से असाइनमेंट मिला हुआ था, जिसकी सबमिशन की लास्ट डेट वही दिन थी जिस दिन वो लोग जंगल जाने वाले थे। नीति को बहुत बुरा लग रहा था कि वो रिया की हेल्प नहीं कर पाएगी, पर रिया ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, वो अकेले ही चली जाएगी, नीति टेंशन ना ले। वो दिन भी आ गया। नीति का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था। उसे किसी भी तरह आज असाइनमेंट पूरा करके सबमिट करना ही था, इसलिए वो रिया से मिल भी नहीं पाई। कुछ टाइम बाद जब नीति का असाइनमेंट पूरा हो गया, सबमिशन के बाद उसने रिया को कॉल किया, ये बताने के लिए कि वो उसके पास आना चाहती है, उसकी हेल्प करने के लिए। पर रिया का फोन लग नहीं रहा था, रिया का फोन बंद हो गया था। तब नीति ने फैसला किया कि वो जंगल जाएगी और रिया को सरप्राइज करेगी। जंगल ज्यादा बड़ा नहीं था और नीति को रिया ने बताया था कि वो किस तरफ जाने वाली है। 3 बजे का समय था जब नीति रिया के पास जाने के लिए निकल गई। नीति जब उस जंगल जैसे एरिया में पहुंची, तब वो जगह हमेशा की तरह सुनसान थी। नीति ने अपनी गाड़ी साइड लगाई। झाड़ियों के कारण गाड़ी जंगल के बीच में नहीं जा सकती थी। नीति ने चलने का फैसला किया। जब नीति उस जगह में पहुंची, तब वहाँ कोई नहीं था। नीति ने रिया को आवाज लगाई। वो दोनों पहले भी इस जगह पे आए थे, तो वो इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानते थे। जैसे ही नीति पलटी, रिया उसके सामने थी। पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। उसने अपना सर नीचे किया हुआ था। वो रिया जैसी थी तो, पर रिया लग नहीं रही थी। नीति ने रिया से पूछा, कहाँ थी तू? तूने तो मुझे डरा दिया, तेरा फोन क्यों बंद है? ये कहते हुए जब नीति आगे बढ़ रही थी, तो रिया के कदम पीछे हट रहे थे। बड़ा अजीब था। नीति की बात काटते हुए रिया बोली, नीति मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, मेरी मदद कर दे, जल्दी चल मेरे साथ। नीति बोली, कौन सा गड्ढा और कैसे? कहाँ है तेरी गाड़ी? तभी रिया बोली, तू चल मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। नीति चलने लगी, पर अजीब बात ये थी कि रिया उसके साथ चलने की बजाय उसके थोड़े पीछे चल रही थी। नीति कब से नोटिस कर रही थी कि रिया उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, उससे दूर दूर रह रही है।
पता नहीं क्यों नीति को लग रहा था कि जो उसके साथ है वो उसकी दोस्त रिया नहीं बल्कि कोई और है। जब वो लोग उस जगह पे पहुँचे तब नीति ने देखा वहाँ जमीन थोड़ी खिसकी हुई थी और रिया की गाड़ी उसमें फंसी हुई थी। नीति ने रिया से कहा, चल दोनों खींचेंगे तो गाड़ी निकल जाएगी, पर रिया कहने लगी तू चल मैं आती हूँ। नीति को अब गुस्सा आने लगा था रिया के अजीब बिहेवियर के कारण। नीति ने रिया से कहा, मैं कब से देख रही हूँ तू बहुत अजीब बिहेव कर रही है, अब गाड़ी निकालने के लिए भी नहीं जा रही है, तू चलेगी तब तो निकलेगी गाड़ी। पर रिया उससे पहले जाने के लिए जिद करने लगी, उसे बहुत फोर्स करने लगी। ऐसा लग रहा था कि रिया किसी भी हालत में नीति को अपनी गाड़ी के पास भेजना चाहती है। तभी नीति का फोन बजता है। जब नीति कॉलर आईडी देखती है तो उसे यकीन नहीं होता, ये कैसे पॉसिबल था। रिया का फोन था पर रिया तो उसके सामने ही थी। नीति को अब डर लगने लगा था। नीति ने फोन उठाया, रिया की आवाज आई। रिया बोली, नीति कहाँ है तू? मेरा फोन बंद हो गया था, मैं तेरे घर आई हूँ और आंटी ने बताया कि तू मेरे पास गई है, कहीं तू जंगल तो नहीं गई? ये सुनकर नीति कांपने लगी। अगर ये रिया है तो उसके सामने कौन है? नीति ने जब सामने देखा तो वो जो कोई भी था जो रिया के रूप में वहाँ खड़ा था, अब वो वहाँ से गायब था। नीति जब अपने आसपास देखने के लिए मुड़ी तो उसने देखा जहाँ अभी उसे गड्ढे में फंसी गाड़ी दिख रही थी वहाँ काफी बड़ी खाई थी। तभी ये जगह कुछ बदली लग रही थी। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये हो क्या रहा था उसके साथ? नीति तुरंत वहाँ से भागी। तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वो घर की तरफ चल दी। नीति को आज भी जब वो दिन याद आता है तो वो काफी डर जाती है। सब कुछ कितना सच था, पर सच कुछ भी नहीं था। आपको क्या लगता है नीति के साथ हुए इस डरावने हादसे के बारे में? क्या होता अगर सही समय पे रिया का कॉल नहीं आता? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे हॉरर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।